हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग को पता है कि एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 8.1 से लेकर के एक्सरसाइज 8.4 तक जितना भी प्रॉब्लम्स था उसको सॉल्व कर दिया गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को कुछ रिवीजन कराया जाए। तो आज चलिए देखते हैं, जो भी क्वेश्चंस है इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही है कि tan स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो ये LHS है और ये RHS है। तो हम क्या करेंगे कि LHS को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि RHS को बिना सॉल्व किए LHS डायरेक्ट आता है या फिर RHS को भी हमको सॉल्व करना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम LHS, तो फ्रॉम LHS क्या, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। अब हम लोग क्या जानते हैं कि टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस उसी तरह से यहाँ पर क्या टेन स्क्वायर बी, तो हम इसको भी लिखेंगे साइन स्क्वायर बी बाय कॉस स्क्वायर बी। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम होगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे। तो ये कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर बी। अब कॉस स्क्वायर बी और ये साइन स्क्वायर ए, ये क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। अब माइनस का साइन है, फिर क्या करना है कि कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी को इस कॉस स्क्वायर बी से हम डिवाइड करते हैं। तो कॉस स्क्वायर बी से डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर क्या है, तो साइन स्क्वायर बी। तो हम लिख सकते हैं इसको कि साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब हमको यहाँ पर क्या करना होगा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर बी है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है। तो हमको इसके लिए कि कॉस स्क्वायर बी को या तो साइन में कन्वर्ट करना है, वन माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दें। यहाँ पर भी या तो कॉस स्क्वायर ए को वन माइनस साइन स्क्वायर ए में लिख दें, या नहीं तो हम साइन स्क्वायर ए को कॉस के टर्म में लिख सकते हैं और साइन बी को भी हम कॉस के टर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसी कॉस स्क्वायर बी को और कॉस स्क्वायर ए को इसके टर्म में लिख देते हैं साइन के टर्म में। तो जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये तो होता है 1, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो साइन स्क्वायर ए इंटू तो कॉस स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर, यहाँ पे चूंकि ए था तो यहाँ ए हो गया। अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो कॉस स्क्वायर बी को हम क्या लिखेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब फिर ये माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ पर फिर क्या करेंगे, हमको एक कॉस स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर ए को कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है, तो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लिकेशन है साइन स्क्वायर ए से, इसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए
ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये वाला हो गया। अब इसको देखते हैं, माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू 1, तो क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू 1 तो माइनस साइन स्क्वायर बी। अब माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या, तो प्लस, तो साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी कैसे, तो साइन स्क्वायर बी को हम 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, साइन स्क्वायर बी को 1 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस साइन स्क्वायर बी तो यहाँ पहले हो गया था। अब माइनस इंटू माइनस तो क्या, प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए होल डिवाइड क्या है, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और यहाँ भी वही है, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ पर क्या है, माइनस साइन है, तो हम क्या करेंगे, इसको तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और नीचे क्या है, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइड कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और ये हो गया प्रूव। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये LHS है, ये RHS है, तो LHS को लेकर के हम सॉल्व करते हैं और फिर RHS तक पहुंच जाता है। देखते हैं इसको, तो फ्रॉम LHS, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये तो हमको दिया हुआ है LHS, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब यहाँ पर कि टेन स्क्वायर थीटा, और इस 2 को हम 1 + 1 तो लिख सकते हैं, 2 को 1 + 1, तो 1 + 1 को हम यहाँ पर लिख दिए, और दूसरा जो है जैसे कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम यहाँ पे लिख दिए। अभी भी इसको हम सॉल्व करें तो यही ऊपर वाला स्टेप आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 + 1 2। लेकिन ये करने से हुआ क्या, तो चलिए देखते हैं इसको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1, और दूसरा फॉर्मूला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1। अब यहाँ पर कि सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को हम तो ये लिख सकते हैं कि 1, और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या होगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यही चीज़ था यहाँ पर RHS में, इज इक्वल टू RHS रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 2 sin a - 1 इज इक्वल टू 0, इफ 2 sin a - 1 इज इक्वल टू 0 सो दैट
साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। हमको शो करना है कि साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि पहले तो इसका a का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये इसका हम a का वैल्यू निकाल करके ये तो हो गया हमारा क्या चीज़, ये है LHS और ये क्या है RHS। दोनों में a का वैल्यू को पुट कर देंगे और अगर इक्वल आ गया तो हम क्या कहेंगे कि ये प्रूव्ड हो गया। तो चलिए पहले हम इसका वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो 2 साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 साइन a इज इक्वल टू 1, क्योंकि इस 1 को इक्वल टू से राइट हैंड साइड में लेते हैं। देयरफॉर साइन a इज इक्वल टू क्या होगा तो हाफ। तो अब यहाँ पर वैल्यू अगर इसका याद हो तो साइन में हाफ कब होता है, साइन में हाफ कब होता है, तो साइन में हाफ होता है 30 डिग्री में। तो हम क्या लिखेंगे इसको साइन 30 डिग्री। इस तरह से जो a का वैल्यू आया वो कितना आया 30 डिग्री। अब क्या करेंगे कि ये जो LHS है तो LHS में हम इसका वैल्यू को पुट करते हैं। तो फ्रॉम LHS क्या है LHS, तो LHS है साइन 3a, साइन 3a। तो a का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो साइन 3 इंटू 30 डिग्री। तो इस तरह से ये कितना हो गया साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री होता है इसका वैल्यू 1। तो ये तो आया हमारा LHS। अब जरा RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS क्या है 3 साइन a, तो साइन और a का वैल्यू कितना तो 30 डिग्री, क्योंकि a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पर 30 डिग्री, माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, ठीक है। अब 3 इंटू साइन 30 कितना, तो साइन 30 हाफ, माइनस 4 इंटू साइन 30 कितना तो हाफ, और यहाँ पर क्या है क्यूब है, क्यूब। तो ये तो हो गया 3/2 माइनस 4 इंटू 1/2, अब पावर है 3, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 1/8। ये 4 2 जा 8, ठीक है। तो 3/2 माइनस हाफ, 3/2 माइनस हाफ, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा सॉल्व करके 1। तो RHS को सॉल्व किए तो 1 आया, और ये LHS को भी सॉल्व किए तो 1 आया। तो क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।